नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में किस तरीके की बिसात बिछानी चाह रही है। क्योंकि जो विपक्ष में या आज महागठबंधन के भी जो साथी हैं उसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिसमें एक हम हैं। जीतन राम मांझी अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम नीतीश के साथ रहें या फिर बीजेपी के साथ जाएं। उनकी समस्या है कि उनके बेटे का मंत्रालय बचा रहे या फिर बीजेपी से ये आश्वासन चाहते हैं कि वह उनको कहीं का राज्यपाल बना दे। इस गिव एंड टेक वाली स्थिति में बार बार सफाई देने के बावजूद भी जीतन राम मांझी संदेह के घेरे में है कि वो महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। राज्यपाल से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, फिर शिक्षा पर सवाल करना, ब्यूरोक्रेसी पर सवाल करना, कुछ यही तरीका है। बाहर निकलने का रास्ता तो यही है। लेकिन इसके अलावे अगर बात हम चिराग की करें तो चिराग कल से फिर से उस अभियान की शुरुआत कर रख दी है, जिस अभियान की शुरुआत उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कही थी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस अभियान की कल से फिर उन्होंने शुरुआत कर दी है और पूरे बिहार में वो घूम ही रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। और लेकिन इस अभियान को एक नई दिशा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कल से उन्होंने शुरुआत की है। और पहली बार उन्होंने हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी भी पेश की है। वो सीट मेरे पिताजी का है, इसलिए वो सीट का प्रबल दावेदार में। मतलब साफ है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के साये के सहारे ही सही अपनी दावेदारी को अब मजबूती से रखना शुरू कर दिया है। और तीसरा है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में अगर आपको सीट शेयरिंग में अगर हिस्सेदारी चाहिए तो ताकत दिखाना तो पड़ेगा। तो 25 जुलाई को उन्होंने फूलन देवी के शहादत दिवस पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया। उस दिन वो अपनी ताकत दिखाएंगे। फिर बात उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम करें तो उपेंद्र कुशवाहा हालांकि अब पहले जैसा भ्रमण पर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में दरबारी वो जरूर कर रहे हैं। और दिल्ली दरबार के सहारे वो इस ये भरोसा चाह रहे हैं कि हमें कितनी सीटें दी जाएगी, आपके पास उम्मीदवार कौन है। ये समस्या चिराग के पास भी है कि चिराग पासवान के परिवार के अलावा जो आप टिकट दे रहे हैं उसका जो आधार वोट है वो क्या है। आधार वोट बीजेपी का है। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़े और उसके बाद जो सीट उनको दी जाएगी उसका आधार वोट क्या है। एनडीए खुद, बीजेपी खुद है। मांझी के साथ भी यही समस्या है कि अपना जो उनका वोट है उसके बाद जो आधार वोट है वो एनडीए का है। तो फिर जब 90% आधार वोट बीजेपी का है और आप हिस्सेदारी मांगेंगे उस तरीके से, तो कैसे संभव है। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रहा है और जैसे जैसे ये इस रणनीति का आइडिया या आभास इन गठबंधन के साथियों को हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। क्योंकि पासवान बिरादरी की जो हिस्सेदारी है, 1-2 सीट तो परिवार के लोगों को वो देंगे, उसके बाद जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। और यही धुरी एक ऐसी धुरी है जिस वजह से बीजेपी क्षेत्रीय दलों को इतनी हैसियत देने के मूड में नहीं है कि वो सर चढ़कर बोलना शुरू कर दे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस बार बिहार में क्षेत्रीय दलों को अगर साथ भी लाती है तो उनकी कोशिश ये होगी कि इनका हैसियत उस तरीके से नहीं बढ़े जो आने वाले समय में उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए।